बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसीब भट्टी का सलाम अर्ज़। नाजरीन, आज हम बहुत ही अहम जिसे कहें कि एक नेशनल इशू, नेशनल हॉट इशू बल्कि इसको कहें, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके हवाले से तफसील से बात करेंगे और साथ आपको कुछ जो सी हैं इसी हवाले से जो एक्सक्लूसिव ख़बरें हैं वो भी आपके हम सामने रखेंगे। तो नाजरीन, इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉट इशू इस टाइम बना हुआ है और जो आपको चैनल्स के ऊपर, मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर भी नज़र आ रहा है, वो है नाजरीन पानी का इशू। जी नाजरीन, जिसके हवाले से एक वक्त में कहा गया था कि आइंदा दुनिया में जो जंगें होंगी वो पानी की वजह से जो है वो इस दुनिया में होंगी। कमी जो सी है पानी की वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो सा ये देखी जा रही है। जो बजू पानी जो है वो कम होता जा रहा है, उसी तरीके से दुनिया के अंदर और मुल्कों के अंदर जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस हवाले से नाजरीन, पाकिस्तान भी जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक हैं पानी की कमी की वजह से, उनमें वो सर फहरिस्त कह लें तो गलत ना होगा कि पाकिस्तान भी इस वक्त पानी की शदीद कमी का शिकार है। इसके डैम्स, इसकी दरिया, इसकी नहरें जो सी हैं वो खुश से खुश्क होती जा रही हैं, पानी कम से कम होता जा रहा है। और इसी वजह से नाजरीन, इस हवाले से जो तनाज़ात हैं, जो झगड़े हैं, जो लड़ाइयाँ हैं वो शुरू हो चुकी हुई हैं सूबों के दरमियान। जी नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ अरसे से आप मीडिया में बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि जब से पंजाब हुकूमत ने जो है वो पंजाब में 6 नई नहरों के जो है वो आगाज़ का ऐलान किया है, बनाने का ऐलान किया है, उसके बाद से जिसे कहें कि एक शोर शराबा मचना शुरू हो गया है, एक आहो पुकार शुरू हो गई है। ख़ास तौर पे हमारे सिंध के जो वडेरे हैं, सिंध के जो हुक्मरान हैं, वो इस बात पर शदीद नाला और बरहम नज़र आते हैं। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि पंजाब में इससे पहले कालाबाग डैम का भी एक बहुत बड़ा मंसूबा प्रोजेक्ट जो सा है उसका जिसे कहें कि वो एक बनाया गया था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। उसके PC1 बन गया, उसके ऊपर बहुत सा काम हुआ, जगह का जो सा तयन हो गया था, फंड्स मुख्तस हो गए। लेकिन इसी कशीदगी जो सूबों के दरमियान कशीदगी थी उसकी वजह से इसके ऊपर एतराज़ात किए गए और कहा गया कि मुख्तलिफ सूबे जो से हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस प्रोजेक्ट की वजह से ज़ेर आब आ जाएगा, डूब जाएगा, लोग बर्बाद हो जाएंगे। इस किस्म की चीखो पुकार के साथ और इस किस्म की सियासत जो है इसका करके इस प्रोजेक्ट को भी जो है वो नुकरे लगा दिया और आज तक वो प्रोजेक्ट जो है वो ना बन सका, ना उसके ऊपर कभी दोबारा जो है वो कभी किसी हुकूमत ने भी हिम्मत की उसको दोबारा से जो है वो शुरू करने की या उसके ऊपर बात करने की। तो आज भी नाजरीन ये कालाबाग डैम की याद ही ताज़ा हुई है कि जब से हुकूमत पंजाब ने 6 नहरों का बनाने का जो है नई नहरें शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें एक ख़ास तौर पे जो बड़ी नहर है यहाँ पर चोलिस्तान में बावलपुर डेजर्ट के अंदर एक डेजर्ट ब्रांच जो सी है उसका जो है वो मंसूबा भी जो है वो इसमें शामिल था नाजरीन। तो उसके बाद से एक हुकूमत सिंध की जानिब से शोर शराबा और प्रेस कॉन्फ्रेंसें और आहो बका जो सी है वो नज़र आ रही है। और हैरान कुन बात यह है कि उनके जो बयानात हैं जो उनके वुज़रा मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे हैं वो अजीब व गरीब और अकल से बालातर नज़र आते हैं। कभी कहा जा रहा है नाजरीन कि ये सिंध के हकूक़ पर डाका है, सिंध की आवाम के हकूक़ पर डाका है, इससे दरिया सिंध जो है वो खुश्क हो जाएगा।
और अब एक नई तोजी जो सी है वो पेश की जा रही है इन नहरों के हवाले से कि इन नहरों को जो है वो बनाने के लिए, इनमें पानी लाने के लिए पंजाब को अपनी नहरें जो सी हैं वो कुछ उनको बंद करना पड़ेगा। तो ये पंजाब के जो से हैं जिन भी शहरों से ये नहरें बंद होंगी तो उनके साथ जुल्म होगा। मतलब ये है कि इसको इस तरह का सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है कि पहले इसको सूबों के दरमियान एक तनाज़ा बनाया, एक इशू बनाया, जब उसमें कामयाबी ना हुई तो अब ये खुद पंजाब के लोगों के दरमियान जो से पंजाब में एक तफरका और जिसे कहें कि झगड़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से बाकायदा जो पीपल्स पार्टी के जो एक अहम जो उनसे रहनुमा हैं मंजूर वसान साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसी चीज़ का जो है वो इजहार किया कि ये प्रोजेक्ट जो है ये एक तरफ तो ये नाकाबिले अमल है, ये इस पर जो बनाने वाले हैं, जो कंसल्टेंट हैं वहाँ के, वो सर पकड़ के बैठे हुए कैसे बनेगा, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये जो सा है पंजाब के जो सा कुछ जो नहरें चल रही हैं उनकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो मकसद नज़र ये आता है नाजरीन के जैसे पंजाब के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को जो है वो हमेशा इस निगाह से देखा जाता है कि जैसे ये प्रोजेक्ट्स या ये जो मामलात पंजाब में हुकूमत करती है वो किसी के हकूक़ सलब करके करती है, और अब भी इसको उसी जाविये से पेश करने की कोशिश की जा रही है, और जिसमें जो है बढ़ चढ़ के पीपल्स पार्टी जो सी है वो इसको हाईलाइट कर रही है, जबकि बताया जाता है कि इन मंसूबों की जो मंजूरी है वो खुद सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने दी थी, और उसके बाद अब वो सारी चीज़ों से जो है उन्होंने यू टर्न ले लिया है। अब जब पब्लिकली उनको अवाम की सिंध की अवाम की जानिब से प्रेशर आया है तो उन्होंने ये सारा का सारा मुद्दा जो सा है ये हुकूमत पंजाब पे डाल दिया है, ये एक सियासत शुरू कर दी है इसको, और एक नेगेटिव जिसे कहे कि मनफी सियासत, एक सूबों के दरमियान क्लैशेस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और फिर अब विद इन सूबा भी जो है वो एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। अफसोसनाक है, ये हमारे कौमी लीडर हैं, ये हमारे हुकूमत करते हैं हमारे मुल्क के ऊपर, और ये अपने आप को लीडर्स कहते हैं, हुक्मरान कहते हैं, और बहुत ही जमहूरी लोग कहते हैं, लेकिन ये जिस किस्म का उनका रवैया इस बारे में है नाज़रीन वो इंतहाई अफसोसनाक रवैया है। इस हवाले से नाज़रीन बाकायदा जो वज़ीर इंफॉर्मेशन पंजाब हैं उस्मा बुखारी साहबा, उनका भी एक बयान जो है वो सामने आया है कि नहरों पर सियासत करने वाले नाकाम होंगे, और साथ वो कह रहे हैं कि सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, आप कहते हैं ये पंजाब का पानी है। दरअसल वो मंजूर वसान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका हवाला दे के वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले कि ये किसका पानी है, पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। इस तरह के बयान उस्मा बुखारी साहबा ने दिए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इस मामले के ऊपर जो है वो कहा है कि वो नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो इसको मामले को लेकर जाए, वो इसको भाईचारे के फ़ज़ा के अंदर हल करना चाहते हैं, इसको आला सतह के ऊपर इस मामले को हल करना चाहते हैं। तो ये नाज़रीन बहरहाल सूरत हाल है जो इस वक्त आपको मुल्क में नज़र आ रही है। पानी की बहुत शदीद किल्लत है, और इस टाइम हमारा पंजाब भी बहुत बुरे तरीके से जो है वो नाज़रीन मुतासर हो रहा है, हमारी फसलें मुतासर हो रही हैं, और इस हवाले से पंजाब हुकूमत को बड़ा सख्त मौक़िफ़ लेना चाहिए। अभी तक हमें चंद बयानात के अलावा कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो स्टेटमेंट्स नज़र नहीं आ रहे। जो इरिगेशन का महकमा है या इरिगेशन के जो वज़ीर हैं उनकी जानिब से कोई अभी तक इस बारे में जो है वो सूरत हाल से आगाह नहीं किया जा रहा कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये दुरुस्त है या ये गलत कह रहे हैं। और ये सारे मामला जो से ये बेसिकली एक सियासत है जो कि सिंध की जानिब से की जा रही है, आवाम के प्रेशर में आके की जा रही है। तो इस चीज़ को हुकूमत पंजाब को भी, वज़ीर आला पंजाब को, उनके मिनिस्टर्स को, उनके सेक्रेटरीज को जो है वो आवाम को आगाह करना चाहिए और खुल के बताना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट्स जो से हैं इसमें ऐसा क्या जो है वो गलत होने जा रहा है जिसकी वजह से जो सिंध के लोग हैं, वडेरे हैं, हुक्मरान हैं, वो जिसे कहें कि वो चीखना शुरू हो गए हैं, चिल्लाना शुरू हो गए हैं, और साथ रैलियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं, धरने शुरू हो गए इस हवाले से। तो ये चीज़ें बेसिकली तो एक नेशनल इशू के तौर के ऊपर इसको लेना चाहिए, इसको सूबों के लेवल के ऊपर नहीं लेना चाहिए, इसको नेशनल की जो है कौमी सतह के ऊपर बैठ
बैठकर इसका हल निकलना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि सियासी प्रेशर और सियासी ब्लैकमेलिंग के साथ पंजाब के, और ख़ास तौर पे हम बहावलपुर की बात करेंगे, चोलिस्तान की बात करेंगे, जो पहले ही इंतहाई महरूम किस्म का ये इलाका है, ज़िला है। और हमारा चोलिस्तान जो सा है वहाँ पर तो पूरे साल में जिसे कहें कि 10 महीने जो उनसे हैं, वहाँ के जो लोग हैं चोलिस्तानी हैं, उनके उधर के जानवर हैं, वो पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। तो वहाँ पर अगर एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो उनसे नहर का वो शुरू किया जा रहा है, तो उसके ऊपर इतना शोर शराबा क्यों मचाया जा रहा है? इस बात का जवाब जो उनसे है वो हुकूमत पंजाब को भी देना चाहिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी इस हवाले से स्टैंड लेना चाहिए, और आवाम को जो है एतमाद में इस हवाले से लेना चाहिए। हमारा मुतालबा होगा कि किसी सूरत में, किसी सियासी प्रेशर में, किसी सियासी मफाद में जो है कोई फैसले ना किए जाए। अगर ये मंसूबे काबिल अमल हैं, पंजाब और ख़ास तौर पे हमारे बहावलपुर के इस रेगिस्तान चोलिस्तान के जो से है वो बेहतरी के लिए है, ज़राअत की बेहतरी के लिए है, तो इस पे किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ ना किया जाए और इसके ऊपर सख्त जो है वो मौक़िफ़ लिया जाए। इसी हवाले से नाज़रीन आपको हम बताते चलें कि इस वक्त जो पानी की कमी की सूरत हाल है उस पर ख़ुद महकमा ज़राअत बड़ा जिसे कहें कि वो परेशान नज़र आता है। और ये जो चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर बहावलपुर डिवीज़न है, उनकी जानिब से चीफ इंजीनियर ज़राअत अनहार को एक जो है वो मरासला जारी किया गया है, जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि अब काटन की जो फसल है उसकी जो काश्त का अमल शुरू हो गया है, और उसकी काश्त के हवाले से जो पानी की कमी है वो इस टाइम बड़ी शदीद कमी जो सी है वो अख्तियार कर चुकी है। और जिसे कहें कि कहते हैं जितने रिक्वायर्ड, जितना ज़रूरत इस टाइम पानी की है इन फसलों को, उसका सिर्फ 30% पानी मुहैया किया जा रहा है। और इस हवाले से वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर जितना पानी इस टाइम सिस्टम में दस्तयाब है उसको बेहतर तरीके से मैनेज करके जो है ये नहरों में जो है किसानों तक पहुँचाया जाए, ताकि पानी की कमी की वजह से जो है ये मसाइल जो से हैं अपना इसके ज़राअत को जो है वो कोई नुकसान ना पहुँचे, फसलों को आने वाली जो हमारी मेन फसलें हैं। और आप नाज़रीन जानते हैं कि काटन हो या गंदम हो, इसका जो मेन सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है पंजाब में जो सबसे ज़्यादा काश्त होती है, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है, वो हमारे बहावलपुर डिवीज़न से जो है वो लिया जाता है। इसलिए ये बहुत अहम तरीन डिवीज़न है। तो इसके जो ज़राअत के चीफ ऑफिसर हैं वो इरिगेशन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तहरीरी तौर पर कह रहे हैं कि ये इसको मैनेज किया जाए। और उसमें जो वो बता रहे हैं कि जो इस टाइम रिक्वायर्ड है बहावलपुर लोअर कनाल से तकरीबन 5500 जो है वो क्यूसिक पानी जो है वो दरकार है, जो कि यजमान और बहावलपुर के एरिए के लिए चाहिए। उसके बाद एस्टन सादिका कनाल जो सी है उसके लिए 6200 क्यूसिक जो है दरकार है, ये बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट के लिए है। उसके बाद नाजरीन अब्बासिया लिंक है, उसमें 5500 क्यूसिक जो है वो रिक्वायर्ड है, ये रहमियर खान और लियाकतपुर के लिए है। और अब्बासिया केनाल 1300 क्यूसिक दरकार है, जिस जो कि सादकाबाद, लियाकतपुर और खानपुर के तहसीलों के लिए जो है ये वहाँ पर दरकार है। तो ये एक बाकायदा लेटर लिखा गया है नाज़रीन हमने इस हवाले से, बल्कि जो चीफ इंजीनियर यहाँ पर अनहार हैं उनसे भी हमने रब्ता किया, तो उन्होंने भी इस चीज़ का बरबला इजहार किया कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो है पानी की बहुत शदीद कमी है और फसलें मुतासिर हो रही हैं, और वो मैनेज करने की, इस सिस्टम को चलाने की पूरी जो सी है वो कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन हम इसी से ही रिलेटेड एक और अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते हैं। एक और इशू है, एक बहुत बड़ा मामला जो है वो सामने आया है। वो ये है नाजरीन के जो ये डेजर्ट ब्रांच नई एक कनाल जो है प्रोजेक्ट ये शुरू किया जा रहा था, तो इसके हवाले से नाजरीन जो है बाकायदा इसमें एक जो इशू आया था कि इस डेजर्ट ब्रांच का जो अहाता है, जो भी जितना एरिया इसके लिए जो है मुख्तस होना है या किया गया है, उसमें बहुत से जो है वो दरख्त जो है वो इसके अंदर आते थे। तकरीबन 7700 दरख्त जो से है नाजरीन वो इसके उसमें आते थे, और उसको काटे बगैर ये प्रोजेक्ट जो है ये बनाना मुमकिन नहीं था। तो इस हवाले से नाजरीन पता ये लगा है कि ये इस बारे में जो है वो बाकायदा एक कमेटी जो सी है वो बनाई गई थी, जिसमें महकमा फॉरेस्ट
के डीएफओ, उसके बाद महकमा अनहार, महकमा माहौलियात प्रोटेक्शन, इस तरह 3-4 ये जो मुतलका डिपार्टमेंट्स थे, इनके जो डिस्ट्रिक्ट हेड्स थे वो इस कमेटी के अंदर शामिल थे और उनको जो से ये टास्क दिया गया कि वो इस मामले को देखें कि आया ये फिजिबल है कि 7700 दरख्त जो है उनको काटा जाए। और उसमें जो फॉरेस्ट के डीएफओ साहब थे उनके बारे में बताया जाता कि उन्होंने इस सारे जो है मामले के अंदर मीटिंग के दौरान जो सी है, जो कि कहते हैं कि PDWP की मीटिंग थी इस प्रोजेक्ट की जो से हवाले से, तो उसमें इन्होंने बाकायदा कहा था कि ये पॉसिबल है अगर अल्टरनेट जगह के ऊपर जो सा है जितने दरख्त काटे जाए उतनी ही नई प्लांटेशन जो सी है वो की जाए और साथ ही इसके ऊपर जो कास्ट आती है वो कास्ट अदा की जाए। तो ये चीज़ जो सी है ये पॉसिबल है और ये की जा सकती है। इसके ऊपर नाजरीन उसके बावजूद जो सा फिर एक हाईली कमेटी बना दी गई जिसमें आपको बताया कि 3-4 महकमों के हेड जो से वो शामिल किए गए और उनको टास्क दिया गया कि वो इस सारे मामले को जो है वो देखें और इसके ऊपर जो है वो अपनी सिफारिशात पेश करें। उसमें फिर नाज़िर हुआ यह कि उस सिफारिशात में कमेटी ने कहा कि गो के ये एक मुश्किल काम है, एक बहुत बड़ा जो सा ये फिगर है 7700 या 7200। उसके बाद चूँकि 7200 जो सी है वो नेशनल पार्क लाल सुहारा के अंदर जो सा एरिया है उसके अंदर 7200 दरख्त आते हैं और बाकी तकरीबन 500 दरख्त जो से हैं वो लाल सुहारा से बाहर से आते, बाहर के एरिए से जो से वो थे मुंसलिक थे। तो उस हवाले से नाज़िर बताया गया कि कमेटी ने भी बिलाखिर अपनी सिफारिशात में कहा कि बिल्कुल इसको, क्योंकि प्रोजेक्ट ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नेशनल इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है, इसलिए इसके लिए ये कुर्बानी देना जो सी है वो ज़रूरी है। तो उसमें उन्होंने कमेटी ने सिफारिशात पेश की कि जहाँ पर आप एक दरख्त काटेंगे तो उसकी जगह पर आप मुतबादिल जगह पर 10 दरख्त जो से पौधे वो लगाएंगे, यानी नई प्लांटेशन का उन्होंने रिकमेंडेशन की। और इस तरीके से तकरीबन 282.23 मिलियन जो सी है वो इसकी जो कॉस्ट थी वो उन्होंने रिकमेंड की कि ये अदा की जाए फॉरेस्ट को माजरत के साथ। तो ये सारा सिस्टम मीटिंग्स जो सी है ये हो गई नाजरीन, ये फैसला हो गया और इसके ऊपर जो है उसके बावजूद कहा गया कि इसको सारे मामले को जो है कानून कायदे के मुताबिक जो है वो देखा जाए और तमाम जो इसके लवाजमात है उसको पूरा किया जाए और उसके बाद इस पर जो है वो अमल किया जाए। अब नाजरीन होता यह है कि महकमा फॉरेस्ट जंगलात जो इसके अंदर पूरे तरीके से इन्वॉल्व था वो यू टर्न ले लेता है। जी नाज़रीन, वो यू टर्न ले लेता है और बहावलपुर के एक आला जो है डिवीजनल लेवल के अफसर को एक मरासला जारी कर देता है और उसमें कहता है कि जी ये जो अमल है लाल सुहारा नेशनल पार्क का, उसमें से जो 7200 दरख्त काटे जाने हैं ये इंतहाई जो है वो गलत इकदाम है और इससे बहुत बड़ा जो है वो एक तो क्लाइमेट जो माहौलियात है उस पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा और दूसरा नाजरीन ये कोई इंटरनेशनल लॉ के ज़ुमरे में भी आता है, ये यूनेस्को के साथ कोई मुआहदा है इस लाल सुहारा नेशनल पार्क के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि वो भी किसी सूरत में मुमकिन नहीं है कि उस मुआहदे को, रूल्स को वायलेट किया जाए, इसलिए ये जो है मामला ये मुमकिन नहीं है। यानी कि उन्होंने एतराज़ लगा के इसको सेक्रेटरी अनहार पंजाब को जो है वो लेटर एक भिजवा दिया गया, जिसके ऊपर नाज़रीन अब हमें पता लगा है कि सेक्रेटरी अनहार पंजाब की जानिब से जो है वो सेक्रेटरी फॉरेस्ट को एक मरासला जारी किया गया है जिसमें सारी सूरत हाल के बारे में बता के कहा गया है कि ये एक यू टर्न है, ये कतई एक जिसे कहें कि मुतज़ाद स्टेटमेंट जो सी है ये फॉरेस्ट की जानिब से आई है, जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डीएफओ इस पूरे के पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व था, उसकी रिकमेंडेशंस मौजूद है, उसके साइन जो से उन रिपोर्ट्स के ऊपर मौजूद है। तो ये अब कैसे इसके ऊपर जो है ये सारा इन्होंने यू टर्न ले लिया है और अब कहा जा रहा है कि ये मुमकिन नहीं है और ये किसी सूरत में जो है इसको नहीं किया जा सकता। और पहले बताया गया कि कतई तौर के ऊपर मीटिंग में डीएफओ ने ये नहीं बताया था कि इसके अंदर जो है वो लाल सुहारा के एरिए के दरख्त जो है वो भी शामिल है और कोई मुआहदा है और कोई रूल्स जो है वो वायलेट होते हैं। ये पूरी प्रैक्टिस जो मीटिंग्स होती रही है
उसके अंदर DFO ने कहीं पर भी इसके बारे में कोई बात नहीं की थी। लेकिन जब ये सारा प्रोसेस हो गया, जब इस स्कीम की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है, तो अब जो सा ये एक लेटर जो सा वो अथॉरिटी की जानिब से लिखवा दिया गया है और कहा गया है कि ये अब मामला मुमकिन नहीं है और इसको रिव्यू किया जाए। तो सेक्रेटरी अनहार ने सेक्रेटरी फॉरेस्ट पंजाब को अपने मरासले में लिखा है कि इस मामले को देखा जाए और इसमें ये जो दोगलापन है आपके महकमे के DFO का, इसको रिव्यू किया जाए, इसको देखा जाए और इसमें जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन किया जाए कि ये किस तरीके से इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में इतनी नॉन सीरियस किस्म की जो एटीट्यूड है वो रवा रखा गया है। और ये सारा का सारा अब जो है इसको जिसे कह के लपेटने के लिए कहा जा रहा है, जबकि इसका सारा प्रोसेस जो है मंजूरी वगैरह हो चुकी है। जितनी एस्टिमेट कहा गया था, जो कास्ट की दी गई थी, बताई गई थी, वो मंजूर करके जो है वो सारे प्रोसेस के साथ कर दी गई है। तो अब एंड में जाके जब इसकी एग्जीक्यूशन होने जा रही है, तो या इसका जब अमल दरामद होने जाना है, तो अब जो है ये एक मुतज़ाद स्टेटमेंट जो सी है वो दे दी गई है। ये बड़ा हैरान कुन जो है नाजरीन ये बिहेवियर है। इस हवाले से हमने इमरान सत्तार जो DFO लाल स्वारा है, जो अभी हाल में ही तैनात हुए हैं, ये चूँकि दिसंबर 2024 में ये सारी मीटिंग्स वगैरह हुई थी, या यानी कि पहले 1-2 महीनों में 2025 के ये मामला हुआ था, तो उस वक्त जो DFO थे वो और थे। अब इस वक्त इमरान सत्तार साहब है, DFO लाल स्वारा, इनसे हमने इस बारे में जब रब्ता किया और पूछा कि ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, तो उन्होंने बताया कि जो दरख्त 7200 दरख्त नेशनल पार्क लाल स्वारा की हदूद के अंदर मौजूद है, उनकी कटिंग की इजाज़त हुकूमत नहीं दे रही और वो किसी सूरत में काटे नहीं जा सकते। उन्होंने भी यही दोहराया कि ये जो नेशनल पार्क लाल स्वारा है इज़ डेजिग्नेटेड यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, ये डिक्लेयर है और इसके ऊपर बाकायदा कवानीन है जिसकी वजह जो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं और उन कवानीन की वायलेशन नहीं हो सकती। लिहाजा ये मनसूबा जो है ये काबिल अमल नहीं है। तो ये थी नाजरीन आज की, आपको अपने पानी और ये नहरों के हवाले से जो अहम इश्यूज़ थे, जो मामला थे, वो आपके सामने रखे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। तो सिर्फ भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।